तो भाई आज अपन लोग जाने वाले हैं एक नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इफ़ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, उसमें से चार, ये क्या लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो पहले लेट ही करना शुरू कर देते। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, बी वाई। सही है इतने यहाँ तक। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ये तो मान लिया। यहाँ पे अब क्या लिखा, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो 4 उसमें ऐड कर दो, ये नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर हो गया। और हमें पहले सेंटेंस में क्या लिखा कि 10 स्टूडेंट ही टोटल लिए, तो लड़का लड़की दोनों मिलाकर कितने हो गए। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन हमारी बन सकती है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्विज। अब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें ग्राफिकली, तो मैं ग्राफ जल्दी से इसका बना के दिखा देता हूँ तुमको। हम बॉक्स मेथड का यूज़ करेंगे, तो हम पहले लिख देते हैं, इसको 1 नाम दे देते, इसको नाम दे देते 2, मेकिंग, पुटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एट वेरियस पॉइंट्स वी गेट फ्रॉम 1। पहले वाले में क्या मिलेगा, अगर हम वेरियस वैल्यू रखते जाएंगे इसकी, तो हम यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ रख के देख लेता हूँ, मैं ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं रखना चाहता। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, और मैं y की वैल्यू अगर 0 रख दूँ तो x की वैल्यू हमारी -4 आ जाएगी। और दूसरे वाले में फ्रॉम सेकंड अगर मैं रख दूँ x y, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख दूँ 0 तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। आई थिंक अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैं ज़रा ग्राफ पेपर निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ तक। अब मैं ग्राफ पेपर ज़रा निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे वो बेसिक सा ग्राफ बना दिया। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, स्केल मैंने बना दी है। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के बराबर, वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के बराबर। ये लिखना ज़रूरी होता है वरना मार्क्स कट जाते हैं। एंड अब हम स्केल बना लेते हैं। अब हम अपने डिब्बों को देखते हैं। मैंने डिब्बों में जो वैल्यू रखी थी वही मैं वैल्यू यहाँ पे भी रखता हूँ। तो पहली इक्वेशन जो थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, उसमें एक वैल्यू है, मैं दिखा भी देता हूँ, x0 y4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे ये 6 8 10 2 4 6 8 10। और हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, 4y पे x पे 0, 0 x पे 0 और y पे 4। एक ये वैल्यू हो गई और एक वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 4 y 0। तो जब हमारा y 0 है, यानी कि जब x एक्सिस पे आएगी, तो हमें लेके जाना है इसको -4। तो -4 यहाँ आएगा। मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं की, लेकिन मैं कर देता हूँ ज़रा तुरंत से। ये हो गया। तो यहाँ पे -4 आएगा। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए। ये मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब दूसरे वाले पॉइंट को भी कर देता हूँ ऐसे ही, 10 वाला जो है। ओके, अब इससे मैं लाइन एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एंड अब ये देखते हैं कहाँ लाई कर रहा है। ये 3 पे लाई कर रहा है। और यहाँ देखा जाए तो ये आ रहा है 6 और 7, इसके बीच में 8 के बीच में तो जो है 7। तो वैल्यू हमारी आ जाता है, सोल्यूशन इस, ये यहाँ नहीं लिखते, कॉपी में ही लिखते हैं। फ्रॉम ग्राफ we can observe that solution is 3 7, that is
x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अब मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर 50 रुपी, और 7 पेन और 5 पेंसिल 46 रुपी। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हम लेट कर लेंगे पहले। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x रुपीज़ में ऑफकोर्स, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हमारा y हो जाएगा रुपीज़ में। तो हमारा अभी इक्वेशन क्या बनेगा, गिवन से गिवन 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये हमारी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, पुटिंग वेरियस वैल्यूज ऑफ x and y at various points we get। तो अब हम इसको फिल आउट कर देते हैं। ये बॉक्सेस मैंने बना लिए हैं सब क्लीन सा। यहाँ पे जैसे मैंने देखा ये वैल्यू है, तो लेट जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 10, तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 0। ये मैं अपने मेंटल हेड में सब कर ले रहा हूँ, तुम करके देख सकते हो। ऑलराइट। और अगर मैंने इसकी वैल्यू रखी 7, तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी 1/5, विच इज़ प्रिटी वियर्ड टू बी एक्चुअली। तो मैं कोई और ले लेता हूँ। लेट जस्ट से मैंने y की वैल्यू ले लिया 5, विच इज़ 35। ये इधर गया 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ऑलराइट। सिमिलरली मैं इस केस में करता हूँ, मैं भी ऐसे ही फिर से कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। लेट जस्ट से इस बार मैंने इसकी वैल्यू ले ली 40 ना, लेट जस्ट टेक इट 5 ओनली, 5 टाइम्स एंड देन इट बिकम्स 11। ये हो जाएगा 11/5। और मैंने y की वैल्यू ले ली यहाँ पे 9, तो 9 लेने पे ये हमारा आ जाएगा 45, 1/7। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ऑफ कोर्स, बट हम लाइक जब ग्राफ बनाएंगे तो उतना कॉम्प्लिकेशंस हमें वो ग्राफ में आराम से हो जाएगा। तो डोंट वरी, मैं इसको ग्राफ पे बनाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। तो अब हम इनको ग्राफ पे बना लेते हैं। ये मैंने इनको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया, बेसिक डिवीजन करके। इस बार 1/7 जैसे 0.14 हो जाता है, 11/5 2.2 हो जाता है। और अब मैं इनको ज़रा बना लेता हूँ। तो पहला वाला मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो पहला ग्राफ है हमारा x, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से, मेमोराइज़ कर लेगा। x 10 है, y 0 है, तो x 10 y 0, यानी वो x एक्सिस के 10th पे हो गई है। और दूसरा क्या था, x 3 है, y 5 है, x 3 है, 3 हमारा ये रहा, और y 5 है, वो 5 हमारा ये रहा। ये हमारा हो गया, हमारा x 10 है, और ये यहाँ से अब मैं एक लाइन खींच दूंगा ऐसे। ये हमारा बन गया 5x प्लस 7y बराबर 50 का ग्राफ। और दूसरा वाला जो हमारा है x 5 है और y 2.2 है, तो 2.2 यहाँ पे हो जाएगा जस्ट इसके ऊपर 2.2 यहाँ है। ये जो एक बॉक्स हमारा 2.2 है, एक बॉक्स 2 के ऊपर, और वो x हमारा 5 है, 5 हमारा ये रहा, 2.2 हमारा ये रहा, विच मीन्स हमारा एक पॉइंट यहाँ मिल चुका है। दूसरा पॉइंट हमारा है x है 0.14, यानी कि ये एकदम वहीं 0.2 के बगल में ही होगा। x 0.14 यानी y एक्सिस पे ही लगभग मान के चलो। और ये 9 है, 9 इज़ हीयर, तो ये मान के चलो एक बॉक्स, ये 8 और 9 के बीच के यहाँ वाला, और ये एक बॉक्स इधर, बस। अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ इस लाइन को। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक हमें सोल्यूशन दिख रहा है, एंड विच इज़ ये 3 इधर दिख रहा है मुझे, और इधर 5 दिख रहा है। ये 3,5 है कोऑर्डिनेट इसका। तो मैं यहाँ अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ। यहाँ पे तुम चिपका सकते हो ना, अगर बोर्ड दे रहे हो तो बीच में यहाँ चिपका दो, फिर अगले पन्ने पे लिख दो फ्रॉम द गिवन ग्राफ
coordinate solution is at coordinate 3, 5, that is x is equals to 3 and y is equals to 5। और तुम अगर इनको एक्चुअली में रख के भी देखोगे तो तुम्हें वही वैल्यूज़ मिलेंगी जो मैंने यहाँ पे रखी हैं। तुम एक बार चेक कर सकते हो इन्हें रख के। ये 15 + 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 + 25 जो 46 ही होगा ऑफ कोर्स। तो ये आंसर पूरा सही है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर किसी को लाइक मेरे से पर्सनल ट्यूशन चाहिए, लाइक मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊँगा, ये कोई भागने वाला कोर्स नहीं है कि मैं भगोड़ा नहीं होने वाला। तो मेरे को तुम evolvebro@zoho मेल, ये नया आया है जोहो इंडिया, चल रहा होगा ट्रेंड, मैंने भी वही ट्रेंड फॉलो कर लिया। इस पर मेरे को मैसेज करो। मैं तुम्हें लाइक पर्सनली 2-3 चैप्टर अगर तुम्हें लाइक पढ़ने हैं एक बारी में, तुम्हें लाइक वो एकदम कंफ्यूज हो तुम उनमें, तुम्हें मेरे से अगर पढ़ना है, तुम्हें मेरा मेथड स्टाइल अच्छा लग रहा है, मेरे को मैसेज करो। और अगर तुम्हें पूरा बुक पढ़ना है तुम्हारे पास अगर तुम्हें लाइक मेरे को वो दोगे पैसा तो ऑफकोर्स मैं पूरा बुक भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। एंड या ये हो गया हमारा यहाँ पे एक एक्सरसाइज का पहला पार्ट ख़त्म। और ये सबसे टफेस्ट पार्ट था। इसके बाद जितने लेक्चर्स आने वाले हैं जो तुम्हें यहाँ दिख जाएंगे स्क्रीन पे, वो सब लगभग आसान होने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ज़्यादा बचा नहीं है। इट विल ऑल बी कवर्ड पॉसिबली 1-2 लेक्चर में। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना शुरू करो। और तुम्हें अगर मेरे से ट्यूशन चाहिए तो इस ईमेल पे जाके मेरे को मैसेज करो एंड आई विल रिप्लाई यू। तुम्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, यहीं से चेकआउट करो। अभी जाके इस वीडियो को देखो, पहले अपना चैप्टर ख़त्म करो।